अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफ़ियत के साथ होंगे। समन इन्फोटेक में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आपका भाई समन मिसबाही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समन इन्फोटेक पे MS वर्ड कंप्लीट कोर्स। दोस्तों, अब तक के मैं आपके सामने 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, यानी 4 पार्ट इस कोर्स से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने अभी पिछले पार्ट यानी पार्ट फोर्थ में मैंने होम मेनू के बारे में फुल डिस्क्राइब किया था और सारी चीज़ें बता चुका हूं। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर यहां से देखना शुरू कीजिए ताकि आपको सारी बातें शुरू से और सही से समझ में आए। गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और जो कुछ पूछना हो या अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दिया करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं मैं आज वीडियो पार्ट फिफ्थ में हूँ और फिफ्थ पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। फाइल, होम और इंसर्ट, ये देख सकते हैं आप मेरे माउस कर्सर को देखें कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इंसर्ट मेनू में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये तफसील तलब है, यानी एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से और तफसील के साथ बताने की ज़रूरत है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है और बेहतर तरीके से समझने की इसको ज़रूरत है। तो सबसे पहले इंसर्ट मेनू में इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ दाखिल करना, डालना, इंसर्ट करना, ये इंसर्ट का मतलब होता है। तो जैसे कि सबसे पहला टैब है इंसर्ट मेनू पे, जब हम क्लिक करते हैं, जैसे ये तो होम मेनू है, उसके बगल में इंसर्ट है, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले पेजेस है, यानी पेजेस का टैब है, तो पेजेस से रिलेटेड काम करने के लिए, फिर टेबल से रिलेटेड काम करने के लिए, फिर इलस्ट्रेशंस से रिलेटेड यानी पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड काम करने के लिए, मीडिया से रिलेटेड काम करने के लिए, लिंक्स है, कमेंट्स है, हीडर फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल वगैरह है। तो इससे रिलेटेड काम करने के लिए बहुत सारा टैब इसमें दिया हुआ है। एक एक टैब को हम बिल्कुल तफसील के साथ सीखेंगे। सबसे पहले पेजेस, ये टैब देख सकते हैं यहाँ पेजेस के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक है कवर पेज, एक ब्लैंक पेज, एक पेज ब्रेक। कवर पेज का क्या मतलब होता है, हम लोग जो किताबों को टाइटल कहते हैं जिसको, तो आप इस प्रोग्राम में सपोज़ कि मान लीजिए कि आप कोई किताब आप कंपोज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम में हम उसके टाइटल भी डिज़ाइन कर लें, तो सिंपल आप टाइटल इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। एक टाइटल मैं यहाँ डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा, कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो उसी में से एक ले करके टेम्पलेट दिया हुआ है, तो उसी में से एक ले करके डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। मान के चलिए, देखिए मैं अभी 4th पेज पे हूँ, ठीक है, 4 पेज मैं इसमें कंपोज कर चुका हूँ। तो मैं थोड़ा इसका जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करूँगा तो ये एक देखिए, ये चारों सफ़ात आपको एक ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सफ़ा 1 2 3 4, इसमें टाइटल पेज तो है नहीं, सीधा यहाँ से इंट्रोडक्शन से शुरू है, तो हम चाहते हैं कि टाइटल पेज भी यहाँ पे आ जाए। तो ये देखिए पेज कवर, इसको कवर बोलते हैं, देख रहे हैं, तो पेज कवर लिखा हुआ है। जब इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिज़ाइन ये आपको देगा, कुछ बहुत सारा डिज़ाइन इसमें देगा। फिर मोर कवर फ्रॉम office.com, यानी इसके वेबसाइट से अगर और भी कवर लेना चाहते हैं तो वहाँ से जा कर के ले सकते हैं, और अगर कोई डिज़ाइन किए हुए हैं उसको फिर हटाना चाहते हैं तो रिमूव करंट कवर करके आप क्लिक कर सकते हो उस पर। तो चलिए एक सिंपली मैं एक पेज ले लेता हूँ, यानी एक कवर ले लेता हूँ, एक टाइटल पेज ले लेता हूँ। जब इस पर क्लिक करते हैं, इसका नाम है बैंडेड है, इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आ गया है कवर पेज। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें हमको नाम लिखना पड़ेगा, कुछ कुछ इसमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। तो डिज़ाइन तो मैं ये ऐसे ही रहने दूंगा, ऐसे ही बेहतर है। तो बस मैं टाइटल लिख देता हूँ। तो सबसे पहले टाइटल है, तो टाइटल में क्या लिखें, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स, ये मैं टाइटल इसका दे दिया, क्योंकि MS वर्ड ही से रिलेटेड लिख रहा हूँ तो MS वर्ड कंप्लीट कोर्स इसका टाइटल दे दिया। ऑथर में इसमें समर मिसबाई है, तो इसमें मैं दे देता हूँ
कंपोज्ड बाय, नीचे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, समर मिसबाही, कंपोज्ड बाय समर मिसबाही। और ये छोटा है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से इसकी ये कर सकते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये छोटा है तो अब देखिए ये आपको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, एक पेज पे ला करके। ये देखिए जब पांचों सफ़ा, अब तो 5 सफ़ात हो गए, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देख रहा है, ये मैंने कंपोज किया था, बहुत सारी चीज़ें लिखा हूँ जो आपको वीडियोस बनाता हूँ, वीडियो से रिलेटेड ये कंटेंट मैं यहाँ लिख करके रखता हूँ और यहीं से समझाता हूँ आपको। और देख सकते हैं इसी का मैं एक टाइटल पेज बनाया हूँ। चलिए इसको इसी रहने देते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत है तो इसको इसी रखते, सिंपल में बहुत खूबसूरत है तो इसे रहने देता हूँ। इसको इसी तरह से आगे मैं बढ़ता हूँ आपको क्लास की तरफ। तो ये है पेज कवर। अब इसको रिमूव भी करना चाहें तो आप इंसर्ट ही मेनू में जा करके डाउन एरो पे क्लिक करके ये रिमूव का बटन देख रहे हैं, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल रिमूव नहीं करूँगा। आगे है ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। ये समझाने के लिए आपको मुझे न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं फाइल मेनू से जा करके न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट पर आ जाता हूँ। यहाँ मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ अहमद हामिद रज़ा MD सालेह। चलिए इतनी चीज़ें ये कुछ नाम लिख लिया हूँ, इसको थोड़ा बड़ा मैं कर लेता हूँ। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली सफ़ा। मान के चलिए मैं सफ़ा नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 दिया हुआ है। सफ़ा नंबर 1 पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इस सफ़ा पे सिर्फ इतनी ही काम रहे, अब मैं अगले सफ़ा पे जाऊँ। तो सिंपली मैं इंटर 1 बार दबाया, 2 बार दबाया, 3 4 5 6 7 8 इतना बार बार इंटर दबा करके मैं अगले सफ़ा तक जा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहीं से इसी जगह से मैं अगले सफ़ा पे चला जाऊँ। इसके लिए सिंपली क्या है, इंसर्ट मेनू में जा करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो अलग से एक सफ़ा बन जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ आप गौर कीजिएगा 1 ऑफ 2 हो जाएगा। देखिए जैसे मैं क्लिक किया तो डबल क्लिक हो गया क्या, अच्छा एक मिस्टेक ये हुआ कि मैं यहाँ रख करके कर्सर क्लिक किया, इसलिए इसको तीसरे सफ़ा पे भेज दिया था। तो यहाँ यानी आखिर में कर्सर रख करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो 1 ऑफ 2 हो जाएगा, समझे। देखिए 2 ऑफ 2 यानी दूसरे सफ़ा पे मैं गया और एक ब्लैंक यानी खाली सफ़ा ये हमारा बन गया है। फिर जितने दफ़ा क्लिक करेंगे तो उतना सफ़ा बनता जाएगा, 3 ऑफ 3 4 ऑफ 4 देख सकते हैं। तो जितने बार आप क्लिक करेंगे तो उतने सफ़ा आपका बनता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एक बगल में है पेज ब्रेक, देख सकते हैं पेज ब्रेक लिखा हुआ है, ये पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है सफ़ा को वहीं से कट करना, तोड़ना। तो याद रखिए सफ़ा तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो सफ़ा आपका छोटा हो जाएगा, प्रिंट में छोटा हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। मतलब इसका क्या है मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ मैं टेक्स्ट लिखा हूँ, ठीक है, जैसे कि अहमद हामिद। मैं चाहता हूँ कि ये 4 नाम जो है, इस 4 नाम में से 2 नाम एक सफ़ा पे रहे और 2 नाम दूसरे सफ़ा पे रहे, ठीक है। इसमें पेज बना हुआ है, सबसे पहले मैं इस पेज को ख़त्म कर लूँ, पेज को मैं ख़त्म कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि 2 नाम एक सफ़ा पे रहे, 2 नाम एक सफ़ा पे रहे। तो दूसरे नाम के आखिर में कर्सर रख करके पेज ब्रेक करेंगे तो देखिएगा कि 2 नाम अगले सफ़ा पे चला जाएगा, यानी ये सफ़ा यहीं से कट हो जाएगा और इसको दूसरा सफ़ा में लेके चला जाएगा। जैसे देखिए ये देखिए 2 नाम आपको रज़ा और MD साले ये दूसरे पे चला गया, ठीक है, और अहमद हामिद ये एक ही पहला सफ़ा पे और ये दूसरा सफ़ा पे। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज दोनों का मतलब तकरीबन सेम है, बस ये है कि ब्लैंक पेज का मतलब होता है अलग से सफ़ा ऐड करना और पेज ब्रेक का मतलब होता है कि सफ़ा को वहीं से कट करना। चलिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये पेजेस से रिलेटेड आप काम समझ गए होंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये कवर पेज बनाने का और ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो इसको अभी ख्याल रखना है आपको, ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कभी कभी हम काम करते रहते हैं
तो जब किताबें कंपोज करते हैं तो ज़रूरत पड़ती रहती है कि ये बात यहीं पे ख़त्म हो गया, अब अगले सफ़ा पे मैं जाऊँ, तो इसके लिए पेज ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अलग से पेज ऐड करने के लिए ब्लैंक पेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे टेबल का काम है, ठीक है। ये पेजेस के बारे में आपको समझा दिया, और ये आगे टेबल का काम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेबल में जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे या टेबल ले लेंगे तो उसके बाद टेबल के अंदर 2 ऑप्शन और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये हेल्प के बाद 2 ऑप्शन, एक रहेगा टेबल डिज़ाइन और दूसरा रहेगा टेबल लेआउट। तो इसके बारे में भी हमें तफसील से सीखना है। टेबल का मतलब क्या होता है वो आपको मैं न्यू सफ़ा पे ले जा करके समझाता हूँ। ये टेबल के बारे में अभी बात चल रही है। तो न्यू सफ़ा पे जाने के लिए कंट्रोल दबा करके एक नया से ब्लैंक पेज खोल लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ आते हैं इंसर्ट मेनू में आ करके, और ये देख रहे हैं टेबल है, टेबल पे सिंपली क्लिक करेंगे तो एक ये डाउन एरो के ज़रिए एक काम करने के लिए कुछ चीज़ें खुलेंगी आपको। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, कई तरह का ऑप्शन है। सबसे पहले तो कुछ टेबल के निशान दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें माउस का कर्सर आप जहाँ जहाँ लेके जाएंगे तो उतने उतने टेबल और आपको सेलेक्ट हो करके यहाँ पे इंसर्ट होता रहेगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आपको चाहिए कॉलम या रो, टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देगा, क्या आप चूज़ कीजिए कितना मैनुअल आप कि कितना कॉलम चाहिए कितना रो चाहिए। तो ऊपर में कॉलम नीचे में रो सेलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमको 4 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। इस टेबल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये इसमें देखिए 1 2 3 4, ये कॉलम और रो और सेल, इसमें 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलम का मतलब होता है ये देखिए जहाँ सेलेक्ट है तो ये इसको कॉलम बोलते हैं। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और 4, ये हो गया कॉलम। रो का मतलब होता है देखिए वर्टिकल जो पट्टी है उसको रो बोलते हैं, ये है रो जो सेलेक्ट है ये पूरा। इसी तरह से ये है एक रो और एक रो ये, तो टोटल 3 रो है और 4 कॉलम है। सेल का मतलब एक ये हिस्सा जो सेलेक्ट है, यानी ये पूरा हिस्सा जो सेलेक्ट है, एक खाना उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। और कई खानों से मिलकर के रो और कॉलम रहता है। तो ये कॉलम रो ये आप समझ चुके होंगे। आगे बात करेंगे तो कॉलम जब बोलूँगा तो इसका मतलब इस तरह की लाइनिंग, और रो बोलूँगा तो इसका मतलब इस तरह की लाइनिंग, ठीक है। और सेल बोलूँगा तो सिर्फ एक जिसमें हमारा कर्सर रहेगा वो, या कोई एक खाना, ये एक। अब देखिए मैंने कहा था ना कि टेबल जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो 2 टैब और बन जाता है। यहाँ हेल्प के बाद देखिए टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। ये क्या है टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट क्या है ये सब मैं समझाऊंगा। पहले टेबल इंसर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। तो एक तरीका तो इंसर्ट करने का यही है कि आप टेबल में जाते हैं और जो आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ आपको सेलेक्ट करना वहाँ पे माउस का कर्सर होना चाहिए, ये ख्याल रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस टेबल ही के अंदर हम टेबल माउस का कर्सर है और टेबल इंसर्ट करेंगे तो देख रहा है टेबल के अंदर ही ये टेबल इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रहे कि माउस का कर्सर आपका कहाँ है। तो यहाँ पहले माउस का कर्सर मैं रख देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे टेबल एक इंसर्ट करता हूँ दूसरे तरीके से। तो एक तो वो तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ कॉलम का नंबर कितना चाहिए, तो वो 4 था ना, तो मैं इसमें 3 लेता हूँ कि 3 कॉलम का नंबर होना, और रो कितना होना, तो 4 रो होना, ठीक है। और बाकी ये सब सेटिंग ऐसे ही रहने दें। ओके पे क्लिक कर दे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए 3 कॉलम, इसमें तो 4 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है और 4 रो है। इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो टोटल 4 रो है और 3 कॉलम है इसमें, ठीक है। टेबल को बड़ा करने के लिए, जैसे अब ये बड़ा है ये पतला है तो इसको पकड़ के भी खींच सकते हैं आप। देखिए एक एक को खींचना है तो एक एक ये बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे पकड़ के आप सीधा नीचे खींचेंगे तो सब बढ़ जाएगा। एक ये तरीका है। एक ये है कि पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, ये आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए या खींच करके चारों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दीजिए। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे बढ़ाएंगे तो टेबल की साइज़ भी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसको टेबल को आप आगे पीछे खिसकाना चाहते हैं तो देखिए तो पकड़ के किसी टेबल के पट्टी पे आप रखिए कर्सर को, तो रखेंगे तो ऐसे डबल एरो का निशान बन जाएगा। फिर उसको पकड़ के आगे पीछे आप
ऐसे खींच सकते हैं, कितना चौड़ा कितना लंबा चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर का कॉलम है, नंबर लिखेंगे, यहाँ नेम लिखेंगे तो नेम में थोड़ी कम जगह चाहिए तो इतनी जगह, एड्रेस में ज़्यादा जगह चाहिए तो हम ज़्यादा जगह इसमें लेते हैं, या बराबर बराबर चाहिए तो बराबर ही बराबर आने देते हैं। फिर इसी तरह ऊपर की पट्टी थोड़ी कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से। तो और भी बहुत सारा काम आ रहा है टेबल में, मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक तरीका और है टेबल इंसर्ट करने का, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीका हो गया टेबल इंसर्ट करने का, एक तो ऐसे करके, दूसरा टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके, और तीसरा तरीका है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है, टेबल जैसे हम चित्र बनाते हैं ना पेंसिल से, इस तरह से आप एक पेंसिल आपको देगा, उसके ज़रिए आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए कलम का निशान, हमारा माउस का एरो, ये कलम का निशान बना हुआ है। अब हम ऐसे खींचेंगे तो देखिए एक टेबल सेल बना। फिर हम इसमें ऐसे करेंगे, देखिए देख रहे हैं, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितना कितना सेल चाहिए तो उसमें अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है टेबल लाने के लिए। एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है कि जैसे कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बहुत सारा काम किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे टेक्स्ट है ये सब टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ आपको नए से टेक्स्ट लिख करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं 5 नाम लिखा, अहमद, हामिद, रज़ा, रहीम, अरशद, ये मैं 5 नाम लिखा। मैं चाहता हूँ ये नाम टेबल के अंदर चला जाए, तो इसी को कहते हैं, आगे देखिए लिखा हुआ है नीचे, जब टेबल के डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है, देख रहे हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं है, बस इसको करने के लिए इसको टेबल टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये हाईलाइट होगा। देखिए अब देखिए ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जब सेलेक्ट नहीं किया था तो ये हाईलाइट नहीं था, यानी साफ दिख नहीं रहा था, धुंधला था, और जब सेलेक्ट कर लिया तो ये साफ दिख रहा है। तो एक बार और आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये सेलेक्ट अभी नहीं है तो देखिए आपको यहाँ धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, और जब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए साफ दिखेगा। देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कितने टेक्स्ट को करना चाहते हैं, तो मान के चलिए ये 5 नाम है, हम चाहते हैं ये 5 नाम टेबल के अंदर आ जाए। तो इसके लिए देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा कि आपको कॉलम कितना चाहिए। कॉलम का मतलब समझ जा चुका हूँ, ये ऊपर नीचे जो खाना बखाना जो सेल होता है वो। तो कितना कॉलम, तो हम चाहते हैं एक ही कॉलम के अंदर हो जाए। ठीक है, तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्ट करने नहीं देगा, जितना लाइन रहेगा उतना ही ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और ये क्या है, सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ के हिसाब से। ठीक है, यानी एक एक बार जो इंटर दबाए हुए हैं तो 5 पैराग्राफ है तो इसका मतलब 5 बनेगा। टैब के हिसाब से होता है या कॉमा के हिसाब से, अदर के हिसाब से, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। जैसे आप इसके हिसाब से करना है तो ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बन गया, टेबल बन गया। फिर हम ये ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, खींच करके। तो ये देखिए अब कि ये टेक्स्ट 5 था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ गए। अब देखिए नाम तो हम ऐसे लिखे हुए थे इसलिए टेबल में चला गया 5 लाइन में, लेकिन अगर मान के चलिए नाम एक ही साथ लिखा होता, किसी में इंटर नहीं होता। ठीक है, एक नाम ऐसे लिखा हुआ है, फिर दूसरा नाम, कभी कभी कुछ अल्फाज इस तरह से लिखे होते हैं, हालांकि नाम उम्मून ऐसा नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा नाम लिखा होता, एक ही लाइन में सारा नाम लिखा होता, 5 लाइन में नहीं होता, तो फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट करते। जैसे कि ये 5 नाम है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, हम चाहते कि ये 5 को टेबल में कन्वर्ट करें और 5 लाइन बने। तो इसके लिए देखिए इंसर्ट मेनू में जाके टेबल ब्रेक पे जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जा करके, यहाँ तो ये अगर ये करेंगे तो 5 कॉलम बनाने के लिए, ठीक है, कॉलम 5 बनाने के लिए ये कॉमास देख रहे हैं, कॉमास पहले तो पैराग्राफ पे था, यहाँ पे करेंगे तो देखिए एक ही टेबल में आएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 लाइन बने, तो इसके लिए क्या है कि ये कॉमास, कॉमा, ये कॉमा दिए हुए ना हर नाम के आगे, देख रहे हैं, अहमद लिखा है उसके नाम क्या कॉमा है, हामिद है उसके नाम के आगे कॉमा है, रज़ा कॉमा, रहीम कॉमा, अरशद, तो कॉमा के हिसाब से हो। इस पर अगर रखेंगे रेडियो बटन, इसको रेडियो बटन बोलते हैं, याद रखिएगा रेडियो बटन।
तो अगर ये रेडियो बटन ऑन रहेगा और ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से 5 ये हो जाएगा, ठीक है, 5 कॉलम में हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को चाहते हैं कि रो में हो 5 रो, ठीक है, तो इसके लिए भी तरीका है कि आप यहाँ पे इसका एक ही ये करके ऊपर से नीचे ऊपर आप कॉलम 1 कर दीजिए तो ये 5 रो ले लेगा। देखिए 5 रो ले लिया, ठीक है, जैसा हम शुरू में किए थे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि माउस का कर्सर टेबल के पास रख करके, दूसरा इंसर्ट टेबल, तीसरा ड्रॉ टेबल, चौथा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तरीका। और एक और तरीका है कि एक्सेल शीट के ज़रिए आप टेबल को ले आइए। एक्सेल प्रोग्राम MS वर्ड, MS ऑफिस का, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अलग से प्रोग्राम है MS एक्सेल, जिसमें हिसाब किताब के ज़्यादातर काम होते रहते हैं। तो हालांकि हिसाब किताब का काम आप इसमें भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसी टेबल में आपको आगे बताऊंगा। तो एक्सेल के शीट को अगर यहाँ लाना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप ला सकते हैं, वो प्रोग्राम अलग से खुल जाएगा। ये देख सकते हैं अलग से वो प्रोग्राम खुला हुआ है यहाँ पे, और उसका टेबल जो बनता है उसमें तो टेबल ही में काम होता है, तो उसका टेबल यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से एक तरीका ये भी है कि MS एक्सेल का टेबल ला सकते हैं। तो टेबल बनाने का ये बहुत सारा तरीका है। सिंपली और नॉर्मल जो तरीका हम लोग इख्तियार करते हैं वो यहीं पे ऐसे माउस को रखते हैं, जितना टेबल, जितना कॉलम, जितना रो हमको चाहिए उतना हम सेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं, उतना आ जाता है। दूसरा ये कि इंसर्ट टेबल, ये 2 तरीका अक्सर हम अपनाते हैं टेबल को लाने में। एक तरीका और है टेबल बनाने के लिए, वो तरीका क्या है कि टेबल में जाकर के डाउन एरो पर क्लिक करके क्विक टेबल का मतलब ये है कि टेबल की कुछ फॉर्मेटिंग ये पहले से बना करके इसमें रखे हुआ है, ठीक है, उसकी डिज़ाइन वगैरह करके आप उस पर क्लिक कर दें, आपको अलग से टेबल को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो देखिए जब हम टेबल डालते हैं कहीं पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम टेबल डालें तो कोई डिज़ाइन नहीं है, सब बराबर है, छोटा है, कोई डिज़ाइन नहीं, इसकी हमको डिज़ाइन करनी पड़ती है ऐसे करके। फिर इसका टेक्स्ट बड़ा होना, टेबल बड़ा होना, तो इसके लिए हम बड़ा करते हैं, कितना बड़ा होना, फिर ये वाला कम चाहिए तो कम देना, फिर आगे ऊपर से कुछ सेटिंग करना, तो हमको अलग से डिज़ाइन करनी पड़ती है टेबल को, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ डिज़ाइन टेबल है और हमारे काम के मुताबिक है तो वो टेबल हम ले लें। तो हम देखते हैं इसमें तो कुछ टेबल हमको डिज़ाइन किया हुआ मिलता है, जैसे ये देखिए कुछ टेबल है जो डिज़ाइन किया हुआ हमको मिला है, ठीक है। और इसमें कुछ कंपोज भी है, तो उसकी जगह हम अपनी चीज़ें कंपोज कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आइटम और नीडेड, हाँ, जैसे किसी चीज़ की हम लिस्टिंग करते हैं परचेज़ करने के लिए, तो अब बुक्स हमको 1 चाहिए, और मैगज़ीन 3, नोटबुक्स 1, पेपर पैड्स 1, पेन 3, इस तरह से लिस्टिंग बनी हुई है और डिज़ाइन ऊपर किया हुआ है, ऊपर आइटम लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम कुछ टेबल अगर लेना चाहें तो हम आसानी के साथ ले सकते हैं टेबल को, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारा तरीका टेबल लाने का, इंसर्ट मेनू में जाके टेबल पे क्लिक करके 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके से आप टेबल बना सकते हैं अपने MS वर्ड में। आगे टेबल की डिज़ाइनिंग के फॉर्मेटिंग के बारे में, डिज़ाइन और लेआउट, इस सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये सारा काम ख़त्म कर देता हूं ताकि एक नया टेबल बना के उसमें डिज़ाइनिंग का काम आपको कर सकूं। नए पेज पे जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके और सिंपली मैं 4 कॉलम और 3 रो का एक टेबल लेता हूँ। देखिए जब हम बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बनाते हैं तो ऐसे ही रहता है। अब इसकी कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग में सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शन है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट कॉलम, हीडर रो और टोटल रो और लास्ट कॉलम वगैरह सब दिया हुआ है, तो इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल इसमें जो स्टाइल, टेबल स्टाइल है वो देखिए, मैंने तो वहाँ भी बताया था कि शुरू ही में जब आप टेबल ले रहे हैं उसी वक्त आप अपने हिसाब से क्विक टेबल पे क्लिक करके अपने हिसाब से कोई टेबल ले ले। एक वो तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि टेबल डिज़ाइन में कोई टेबल आप बना लिए, उसको चाहते हैं कि फॉर्मेट करें, तो टेबल स्टाइल आपको देख रहे हैं यहाँ डाउन एरो लिखा हुआ है, तो डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा स्टाइल इसमें मिल जाएगा। देखिए कैसा वो दिखेगा आपको, तो बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा फॉर्मेट किया हुआ। तो कोई एक आप सेलेक्ट कर ले इसमें से जो आपको पसंद हो, ठीक है। नहीं तो आप अपने एतबार से भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक डिज़ाइन ले लिया इसमें से, ठीक है, तो उसकी डिज़ाइनिंग हो गई इस तरह से, ये टेबल स्टाइल से। तो इस तरह से टेबल स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें शेडिंग का है।
शेडिंग और फिर शेडिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इस टेबल की कुछ फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। टेबल को सेलेक्ट कर लिया, होम मेनू में गया और टेबल के अंदर जो टेक्स्ट हम डालेंगे उसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि टेबल टेबल की तरह दिखे, ठीक है। फिर हम इसमें नंबर लिखेंगे, इसमें नंबर यानी हम इसमें नंबर डालेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, मैं उर्दू हिसाब से डाल रहा हूँ। इधर हम नंबर डालेंगे सबसे पहले, नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, मोबाइल, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, 48 साइज़ नहीं, हाँ चलिए 24 साइज़ है इसकी, ठीक है। तो हम इसमें ये 4 चीज़ें बनाएं। तो चूँकि देखिए नंबर का कॉलम बड़ा है, नंबर तो 1 2 3 सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो हमको तो इतना ही थोड़ा चाहिए, तो हम इसके पट्टी को पकड़ के ऐसे खींचे तो ये कम हो जाएगा। नेम, इतना बड़ा नेम नहीं चाहिए, बस थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मीडियम साइज़ में, तो मीडियम साइज़ में रखिए। एड्रेस में चूँकि ज़्यादा की ज़रूरत है और मोबाइल की जगह के लिए जगह कम पड़ रही है, तो हम मोबाइल पे क्लिक करके थोड़ा इसको खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब फिर ये चूँकि साइड में है तो इसका अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और सेंटर कर दिए, इसको हम चूँकि हेडिंग है ना तो बोल्ड कर देते हैं कि हेडिंग बोल्ड दिखे। अब देखिए यहाँ पे रख करके हम लिखेंगे 1, आगे हम नाम लिखते हैं, ठीक है, राशिद। एड्रेस लिखते हैं जनकपुर नेपाल, ठीक है। सॉरी, जनकपुर की स्पेलिंग जनकपुर नेपाल, हाँ। आगे हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। अब फिर नीचे आने के लिए टैब, आपके कीबोर्ड में जो एक बटन है टैब, कैप्स लॉक के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक और उसके ऊपर टैब, उसको जब दबाएंगे तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। टैब इसमें अक्सर टेबल में काम करने के लिए टैब का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे सेल में जाने के लिए माउस पकड़ के यहाँ जाना नहीं पड़ता है, बल्कि आप टैब का इस्तेमाल करते रहिए और जाते रहिए। नंबर 2, नेम हामिद, और इसी तरह उसका नेम, एड्रेस में जनकपुर नेपाल, फिर मोबाइल नंबर सेम डाल देते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये तो टेबल भर गया, हम चाहते हैं कि अगला हमारा इसमें रो बने, तो 3 रो बनाए थे, तो एक में तो हेडिंग दे दिए, दूसरा में हम 2 में नाम लिख दिया, हमको और भी ज़रूरत है। तो जब इसमें रहेंगे और टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक अलग से बन जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं दबाया तो ऑटोमेटिक एक अलग से बन गया, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आगे चल के है, ये टेबल लेआउट में बताऊंगा, ये इंसर्ट रो बिलो, यानी नीचे रो डालिए, तो इस पे क्लिक करते रहेंगे तो ये बनता रहेगा, ठीक है। और इंसर्ट रो एबो, इसके बारे में मैं आपको लेआउट में आने के बाद बताता हूँ, पहले मैं इतना काम कर लेता हूँ टेबल के डिज़ाइन के बारे में। तो इस तरह से हम इसी नाम को कॉपी कर लेता हूँ, इसका नंबर, इसी नाम को मैं थोड़ा इसमें कॉपी कर लेता हूँ, टेबल में कॉपी कर लेता हूँ। देखिए तो इतना, अच्छा नंबर इसके अलग हो गया तो हम चेंज कर देते हैं नंबर। अच्छा, ये नंबरिंग तो मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ मैं नंबर को हटा करके वो जो नंबरिंग सिस्टम आपको शुरू में बताया था वो काम भी हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं नंबरिंग का, तो नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक नंबरिंग ले लिया, 1 2 3 4 5। नंबरिंग की डिज़ाइनिंग में डॉट है, हम चाहते हैं खाली रहे, डॉट ना रहे, तो देखिए ऐसे करके अलग से हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर ये आसानी के लिए है, बस ये है कि आपको जितना चलाना आ रहा है अच्छे से तो आपके लिए उतनी आसानी होगी। इस तरह से हमने टेबल को ये किया। अब इसकी डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं। अब देखिए, अब अगर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए अगर ये स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे, कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे, तब आपको स्टाइल समझ में आएगा कि स्टाइल का मतलब क्या होता है। देखिए देख रहे हैं, कुछ स्टाइल आप इसमें से देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक स्टाइल है। देखिए ये इटैलिक कर दिया इस लाइन को, और इसमें कुछ को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आगे मैं काम करके आपको दिखाता हूँ, शुरू में आ जाता हूँ। ये देखिए, तो शेडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप ये नाम का है, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड दूसरा कलर का रहे, ठीक है। तो क्लिक करेंगे इस पर तो ब्लैक रहे, तो देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, ठीक है। इसी तरह हम ब्लैक के अलावा दूसरा कलर डालना चाहें, हाँ, कि कम लाइट वाला रहे, तो देखिए ब्लैक के अलावा दूसरा कलर, रेड, येलो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन,
तो जो भी कलर आप डालना चाहें तो हम ब्लैक डाल देते हैं, ठीक है। तो ये शेडिंग का मतलब है, यानी किसी कॉलम को अब इसमें जितना को सेलेक्ट करेंगे उतना होगा। मिसाल के तौर पे अगर पूरा एड्रेस को करना चाहते हैं शेडिंग में करेंगे तो पूरा एड्रेस हो जाएगा। देख रहे हैं ये पूरा एड्रेस वाला कॉलम ये शेडिंग में हो गया। तो हम सिर्फ एक रो को किए हैं, एक यानी ऊपर के हेडिंग वाला रो था वही हाईलाइट, उसी की ज़रूरत थी तो उसको हम उसका बैकग्राउंड को हाईलाइट कर दिए। बॉर्डर ये देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर है चारों तरफ, ठीक है। पहले मैं इसकी शेडिंग हटा देता हूँ ताकि आपको बॉर्डर समझ में आए। ये शेडिंग हटा दिया, ये काम आप को ज़रूरत पड़ेगी तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बॉर्डर आपको समझाने के लिए, बॉर्डर ये क्या है, ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो बॉर्डर है खाना बखाना बना हुआ है। तो इसकी फॉर्मेटिंग अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर स्टाइल से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर हम सेलेक्ट करके करेंगे तब तो एक ही बार में हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, नहीं एक एक करके करना पड़ेगा। ये बॉर्डर मैनुअल करने के लिए है। देखिए मान के चलिए कि हम टेबल में चले जाते हैं, टेबल में जाते हैं और टेबल इसमें बॉर्डर में ये मैनुअल ये करने के लिए इसमें कुछ आपको सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, थीम बॉर्डर का, ठीक है। इसमें हम ये वाला डबल लाइनिंग वाला ले लेते हैं। अब देखिए इस पर जैसे एक पेंसिल का निशान बना हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसा करके इसके बॉर्डर को बना देगा। देखिए आप देख सकते हैं ऐसा करके बना देगा। इसमें कलर वगैरह इसका अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा मैं पूरी तफसील से बता रहा हूँ आपको। इसको पहले हटा देता हूँ मैं, ठीक है। एक ये है और इसी ने फिर बॉर्डर स्टाइल के बगल में बॉर्डर का और भी कितना मोटा कितना पतला कैसे बॉर्डर होना चाहिए ये दिए हुआ है। फिर कितना मोटा होना चाहिए ये दिए हुआ है। फिर इसके अलावा पेन का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेड आएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं बॉर्डर अब रेड बन गया। तो रेड की ज़रूरत नहीं, ब्लैक की ज़रूरत है ताकि आपको समझ में आए। तो हम बॉर्डर के कलर को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फुल बॉर्डर, अब फुल बॉर्डर की डिज़ाइनिंग देखिए इसमें आपको दे रहा है। अब ये तो सॉरी एक ही जगह पे कर्सर था, पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए टेबल को और ये बॉर्डर पे चले जाइए तो आपको यहाँ से बात समझ में आए। देखिए पूरा में पूरे सेल में बॉर्डर देना चाहते हैं, डबल बॉर्डर, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, बगैर बॉर्डर का चाहिए तो प्रिंट में देखिए बिल्कुल नहीं आएगा। अब देख सकते कितना सादा सिंपल हो गया। एक ही साइड से चाहिए आपको तो जिस साइड से आपको चाहिए उसी साइड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बीच में चाहिए, बगल बगल में नहीं चाहिए तो वैसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या सिर्फ चारों तरफ चाहिए तो चारों तरफ मोटा है और बीच का पतला है, देख सकते हैं। अब ये मोटाई कितनी होना तो यहाँ से आप इसको आप मुतय्यन कर सकते हैं, वो भी पतला ही होना तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करके क्लिक करना है। देखिए एक एक करके क्लिक करना है, ऐसे करके। एक ही दफ़ा चाहते हैं तो शुरू ही में इसके स्टाइल को, बॉर्डर के स्टाइल को पतला रहा कर लीजिए। कितना पतला चाहिए तो बस 1.25 इंच मोटा चाहिए। उसके बाद इस पर आप एक ही दफ़ा में आके कर लीजिए। सॉरी ये सिलेक्ट नहीं था, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। याद रहे कोई काम करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, फिर आप वहाँ पे जा करके एक ही दफ़ा में पूरा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं ये डबल लाइनिंग वाला ना है, सिंगल लाइनिंग वाला रहे, सिंगल लाइनिंग रहे तो सिंगल लाइनिंग इसमें से ले लीजिए और इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। अब क्लिक कीजिए, देखिए ये सिंगल लाइनिंग है, यानी चारों तरफ का मोटा मोटा है और अंदर का पतला है। तो इस तरह से बॉर्डर पे और भी काम करने के लिए ये देख रहा है एक नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निशान दिया हुआ है तीर का, तिरछा। तो इस तिरछे निशान पे आप क्लिक कर दीजिए तो एक डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ आपको सेटिंग में नन बॉक्स वाला चाहिए कि ऑल चाहिए, ग्रिड चाहिए, हाँ, या कस्टम चाहिए, कैसा चाहिए। फिर बॉर्डर का स्टाइल कितना मोटा कितना पतला चाहिए, कलर कैसा चाहिए। तो देखिए मिसाल के तौर पे हमको चारों हर तरफ से मुकम्मल बॉर्डर चाहिए और मोटा वाला चाहिए, ट्रिपल लाइनिंग वाला। तो ट्रिपल लाइनिंग बॉर्डर चाहिए। कलर कैसा होना तो कलर रेड होना, ठीक है। कितना मोटा तो बहुत मोटा हमको चाहिए, बस समझाने के लिए आपको बहुत मोटा चाहिए। ये करके हम ओके कर दिए। अब देखिए इसकी सेटिंग हो गई, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी जाकर के अंदर में जाकर के आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ एक एक करके वही चीज़ें काम करने के लिए एक एक करके दिए हुआ है, ठीक है। और तो चलिए हम बैक हो जाते हैं और बैक होते हैं, सिंपल टेबल पे जाते हैं। ये सिंपल टेबल पे मैं आ गया। तो ये डिज़ाइनिंग का काम है, यानी टेबल की डिज़ाइनिंग का काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि टेबल की डिज़ाइनिंग का काम आप समझ चुके होंगे। आगे टेबल लेआउट है। टेबल लेआउट क्लिक करें और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
और बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मैं थोड़ा सा इसको खींच के बड़ा कर देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बड़ा होने पे आपको समझ में बात आएगी। चलिए ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन, ये टेबल में देख रहे हैं सिलेक्शन का है, टेबल लेआउट के अंदर, यानी इंसर्ट के ज़रिए टेबल डाले, टेबल का जब डाले तो दो ऑप्शन आ गया, टेबल डिज़ाइनिंग का और टेबल लेआउट का, ठीक है। और जैसे ही इंसर्ट मेनू से या टेबल से बाहर निकलेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा। देखिए टेबल से बाहर निकले तो वो दोनों ऑप्शन गायब हो गया, और जैसे किसी टेबल में हमारा कर्सर जाएगा तो वो दोनों ऑप्शन आ जाएगा, देख रहे हैं। तो अगर कभी गायब रहे तो आप ये मत कहिएगा कि हमको ये ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो बाहर, इसका मतलब ये है कि हम उस टेबल के से बाहर है। जैसे टेबल के अंदर जाएंगे तो वो दोनों ऑप्शन हमारा आ जाएगा, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का, ठीक है। तो टेबल के अंदर कर्सर का रहना ज़रूरी है ये काम करने के लिए। तो सबसे पहले सिलेक्शन का आता है। सिलेक्शन के डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा है सेलेक्ट सेल, यानी जिस सेल में हमारा कर्सर है वो सेल सेलेक्ट होना। क्लिक करते हैं, देखिए एक सेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा है कॉलम, तो कॉलम जैसे नेम का कॉलम जो है तो पूरा नेम का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते हैं, ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद है सिलेक्ट रो, यानी जो हेडिंग का है जहाँ पे कर्सर है तो वो सिलेक्ट रो, तो पूरा में चूँकि सेलेक्ट था तो जहाँ पे कर्सर रहेगा, जैसे कि हामिद के खाने में कर्सर है, ठीक है, नीचे ये पूरा खाना ऐसे करके सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट के ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट रो करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह से सेलेक्ट टेबल, इसका मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो सिलेक्शन का ये कॉलम था। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन है और प्रॉपर्टी है, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ या होगा नहीं, ग्रिड लाइन अलग से बनेगा नहीं। ग्रिड लाइन का मतलब होता है कि जैसे ऊपर से लाइनिंग खींच जाना, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको हम बंद कर देते हैं, वरना प्रिंट में ये दिखेगा। इसी तरह प्रॉपर्टीज़, टेबल की प्रॉपर्टीज़ अगर चेक करना चाहें, ठीक है, तो इसमें देखिए एक डायलॉग बॉक्स आपका खुलेगा जिसमें टेबल की सेटिंग के बारे में, रो की सेटिंग के बारे में, कॉलम, सेल और ऑल टेक्स्ट की सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो टेबल की सेटिंग के बारे में कुछ चीज़ें हैं। साइज़ आपको कितना होना चाहिए, ठीक है, तो 20 बाई 5 सेंटीमीटर का इसके साइज़ है, ठीक है। मीज़र किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नापना चाहते हैं कि परसेंटेज में नापना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। इसी तरह से अलाइनमेंट, ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट में लिखा जाएगा। और जैसे उर्दू अगर आप कर रहे हैं काम और उर्दू के लिए आपको राइट टू लेफ़्ट चाहिए तो अलाइनमेंट यहाँ आप से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ इधर से देखिए टेबल डायरेक्शन है ना, तो राइट टू लेफ़्ट। अभी फ़िलहाल हम जब टैब दबाते हैं तो लेफ़्ट से राइट जाता है ना, और जब राइट टू लेफ़्ट करेंगे, जैसे उर्दू में हमको दाएं से बाएं तरफ जाना पड़ता रहता है, तो यहाँ से टेबल डायरेक्शन हम बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका बदल गया, यहीं पे चेंज हो गया। इधर एक है, नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल है, देख रहे हैं डायरेक्शन टेबल का बदल चुका है, ठीक है। अब जैसे टैब दबाएंगे तो देखिए दूसरी तरफ जा रहा है, देख रहे हैं। पहले तो बाएं तरफ जा रहा था, अभी दाएं तरफ जा रहा है, देख रहे हैं। जैसे टैब दबा रहे हैं तो अंदाज़ा कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये टेबल का डायरेक्शन, ये उर्दू में काम करने के लिए उसका डायरेक्शन हमें बदलने की ज़रूरत पड़ती रहती है। टेबल की प्रॉपर्टी में जा करके और यहाँ से डायरेक्शन, चलिए हम लेफ़्ट टू राइट रहने देते हैं। उसके बाद आपको रो की सेटिंग है, ठीक है, तो रो की साइज़ कितना होना, ठीक है, रो की हाइट कितना होना, तो एट लीस्ट यानी कम से कम इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस, यानी जब रो रो के अंदर मटेरियल बढ़े तो वो अपने आप फैल जाए, ये इसका मतलब फैले कि ना फैले, और वो तोड़ दे कि नहीं तोड़ दे, मतलब नीचे की तरफ ले आए कि नहीं ले आए, वही चीज़ें इसमें अलाउ करना पड़ता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह कॉलम में भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है, कि उसके साइज़ कितना होना, मेज़र किस में होना, ठीक है। सेल, एक सेल है तो सेल के अंदर की कुछ चीज़ें, वर्टिकल अलाइनमेंट है, कैसा होना चाहिए, मतलब टॉप में होना कि सेंटर में होना कि बॉटम में होना। पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर देख रहे हैं टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ है, नीचे ज़्यादा खाली जगह है। देखिए अगर और हम थोड़ा बड़ा कर दें तो और समझ में बात आएगी। हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए ये रशीद लिखा हुआ है ना, एक भद्दा की तरह लगता है कि ऊपर की तरफ लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि एकदम सेंटर में लिखा रहा है, ठीक है, सेंटर में। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं अलाइनमेंट इस जगह पे, और प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। सेल में जाकर के यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर में तो आया,
लेकिन ये इस तरफ है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अलाइन सेंटर, देखिए अभी बीच में आ गया। अगर ऊपर रखना चाहते हो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, कोने में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर के कोने में चला जाएगा या इस कोने में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा करना चाहें आप वो वहाँ से कर सकते हैं। ये सेल के अंदर का वर्टिकल अलाइनमेंट का है, और फिर सेल के नापने का। और ये एक टाइटल डिस्क्रिप्शन सेल के बारे में कुछ कमेंट लिख करके, ताकि प्रॉपर्टीज़ में जाकर कि ये टेबल क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, कुछ डिस्क्रिप्शन अगर अंदर में लिखना चाहते हैं जो प्रिंट एरिया में ना आए, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेल, कॉलम, रो, टेबल, इस सब की सेटिंग बाहर भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेटिंग थी, उसके तहत इसलिए मैं आ गया। इसके अंदर कुछ बॉर्डर शेडिंग की सेटिंग यहाँ भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही बॉर्डर की सेटिंग पे आप पहुँच जाएंगे। और इसी तरह ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो टॉप में कितना होना मार्जिन, सेल के अंदर जो मार्जिन जगह खाली, यहाँ देख रहे हैं थोड़ी सी जगह खाली है, तो कितनी जगह खाली होना या सटा के रहना, तो वो सारी चीज़ें इसमें मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं टेबल ऑप्शन के ज़रिए। तो इसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है, हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, सेलेक्ट और प्रॉपर्टीज़, ये दो चीज़ें इसके अंदर हैं। ये ड्रॉ टेबल, यहाँ से भी आप टेबल आप बना सकते हैं। जो टेबल इंसर्ट करने का तरीका था ना अंदर में, टेबल बनाने के बाद भी मान के चलिए आपको टेबल की ज़रूरत है, जिसे हम चाहते हैं कि इसी के अंदर एक और टेबल हो जाए, तो टेबल ड्रॉ के ज़रिए आप इसी के अंदर एक टेबल बना सकते हैं। देखिए खाना हो गया, ठीक है, एक दो खाना में बट गया। अब ये खाना हुआ है, एक खाना हुआ है, और फिर इसी तरह इसमें हम एक खाना और बना देते हैं। फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं इसको तो डिलीट होना चाहिए, सिर्फ एक ये डिलीट हो, तो इरेज पे क्लिक करके आप उस पर रखेंगे तो डिलीट हो जाएगा वो। तो देख सकते हो डिलीट हो गया, इसके अंदर जो था टेक्स्ट भी डिलीट हो गया। हाँ, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट सेल, एक सेल सिर्फ डिलीट करना, पूरा कॉलम डिलीट करना, एक रो डिलीट करना, या पूरा टेबल डिलीट करना, ये तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हमको कोई एक सेल डिलीट करना है, ठीक है, कोई एक सेल डिलीट करना है, तो मान के चलिए हम ये नीचे का, सबसे नीचे का मोबाइल नंबर का है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँ। डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल डिलीट, एक ऑप्शन देगा आपको डिलीट सेल में कि जिस सेल में आपका कर्सर है वो सेल डिलीट होगा, तो ठीक है। तो देखिए वो सेल यहाँ से डिलीट हो गया। फिर डिलीट में जाएंगे, कॉलम, तो ये अभी कर्सर है ये एड्रेस वाले कॉलम में, तो ये पूरा एड्रेस वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हम चलिए ये मोबाइल नंबर वाला कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, ये पूरा मोबाइल नंबर वाला कॉलम डिलीट हो गया। रो डिलीट करना चाहते हैं, तो ये नीचे 6 नंबर का रो है, ये इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो देखिए 6 नंबर का रो डिलीट हो गया। इसी तरह से डिलीट में पूरा टेबल अगर डिलीट करना चाहें तो टेबल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। अंडू करके मैं सारा जो डिलीट कर चुका था उसको लाया हूँ, ये अंडू ये है, याद रखिएगा। जब कोई काम हम कर लेते हैं और फिर दोबारा लाना रहता है तो अंडू करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से टेबल लेआउट में डिलीट का काम होता है। इंसर्ट का मतलब बता चुका हूँ, इंसर्ट का मतलब डालना। जैसे कि अब ये 2 नंबर टेबल राशिद और हामिद लिखा, 2 नंबर टेबल के ऊपर हम कोई 2 नंबर रो के ऊपर हम चाहते हैं कि एक रो आए, तो इंसर्ट रो एबव यानी ऊपर डालिए, क्लिक करेंगे तो एक देखिए, सॉरी 2 नंबर में आ गया, तो उसके लिए 3 नंबर में रखना पड़ेगा कि 3 नंबर के ऊपर आएगा ये। तो देखिए हाँ ऐसे करके आया, ठीक है। हाँ, इसी तरह से नीचे अगर लाना चाहे तो जहाँ रहेगा कर्सर उसके नीचे, जहाँ हमारा कर्सर उसके नीचे आ रहा है, देख रहे हैं 6 नंबर बना, 7 नंबर बना। तो इस तरह से हम कंट्रोल जेड करके जो काम किए अभी फ़ौरन उसको हटा देते हैं। फिर कॉलम, अगल बगल में आपको कॉलम चाहिए तो देखिए, अगर आपको लेफ़्ट साइड चाहिए तो देख रहे हैं तीर का निशान बना हुआ है, राइट साइड चाहिए तो तीर का निशान बना हुआ है। तो अब जहाँ से चाहिए आपको, जैसे कि ये नेम है तो हम चाहते हैं कि राइट साइड में चाहिए, पहले हम टेबल को छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, तो हम ये राशिद लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसके लेफ़्ट में चाहिए, तो देखिए लेफ़्ट में एक खाली कॉलम बन गया, ठीक है। इसी तरह राशिद की हम राइट में चाहते हैं एक और, तो देखिए दोनों तरफ बन गया, एक तो लेफ़्ट में बना, एक राइट में बना, और ये खुद से एडजस्ट हो जाएगा, वो जगह आगे पीछे ले लेगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल रो एंड कॉलम इंसर्ट करने के लिए, लाने के लिए, हटाने के लिए, इसका काम यहाँ से इंसर्ट रो एंड कॉलम में होता है। इसमें एक डाउन एरो भी दिया है, अंदर में क्या है देख लेते हैं। जब क्लिक करेंगे तो उसमें वही कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं, डिलीट कहाँ करना चाहते हैं, डालना कहाँ चाहते हैं, इंसर्ट का यानी टेबल लाने का,
ठीक है, वही ऑप्शन दिया है। तो वहाँ से बेहतर है क्या, यहाँ पे निशान दिया हुआ है, कहाँ आपको चाहिए कर्सर रख दीजिए। हाँ, 3 नंबर के ऊपर चाहिए तो वो, 3 नंबर के नीचे चाहिए तो वो, बगल में दाएं तरफ या बाएं तरफ कॉलम चाहिए तो वो, तो इसके लिए। इसके बाद आगे मर्जिंग में, मर्जिंग क्या होता है, मर्जिंग का मतलब होता है मिलाना, और बगल में लिखा है स्प्लाइट, स्प्लाइट का मतलब तोड़ना, ठीक है। मर्जिन वो थोड़ा अभी डीम नहीं दिख रहा है, जब सेलेक्ट कर लेंगे ना इसको तब मर्जिन ये डीम दिखेगा। मर्ज का मतलब मिलाना। हम चाहते हैं कि ये नेम और एड्रेस का जो 2 सेल है, एक ये और एक ये दोनों सेल आपस में मिल जाए, बीच में जो खाना है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और मर्जिन पे सिंपली क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों डिलीट हो गया, बीच से डिलीट हो गया, दोनों एक ही हो गया, ठीक है। नेम एंड एड्रेस, नेम अब इसमें एंड बढ़ाना चाहे बढ़ा दीजिए, नहीं तो बस नेम एड्रेस रहने दीजिए, ये हो गया, ठीक है। एक ये होता है। अंडू के ज़रिए फिर मैं पीछे आ जाता हूँ काम करने के बाद। फिर हम चाहते हैं कि स्प्लाइट सेल, यानी ये एड्रेस का कॉलम है तो यहाँ पे 2 हो जाए, ठीक है, और ये टूट जाए ये सेल बीच से। तो इसको हमको तोड़ने के लिए स्प्लाइट सेल पे जहाँ जिसको तोड़ना है उस पर कर्सर को रखेंगे और क्लिक करेंगे स्प्लाइट पे तो ये टूट जाएगा। तो देखिए कितना कॉलम चाहिए, 2, रो एक ही रहने दीजिएगा। तो देखिए इसी के अंदर 2 भाग हो गया, एक एड्रेस इधर हो गया, इधर खाली जगह हो गई, तो इधर भी कुछ लिखना चाहे तो लिख दे। अब पूरा में चाहते हैं कट करना तो पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए, स्प्लाइट पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ कट गया, लेकिन इसमें परेशानी ये हो गई कि जो टेक्स्ट था इधर उधर हो गया और एक ही ये 2 ही में आ गया, बाकी सब ऐसे खाली रह गया, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा कि बिगड़ जाएगा ये। तो सिंपली क्या करते हैं, जब हमें किसी एक सेल को तोड़ना रहता है तो उस वक्त स्प्लाइट सेल पे क्लिक करते हैं। कभी कभी अगर टेबल को तोड़ने की ज़रूरत पड़े, जिसे हम चाहते हैं कि नंबर 1 2 3 एक जगह रहे और 4 5 6 अलग हो जाए यहाँ से इससे, ठीक है। तो 3 पे रखिए और स्प्लाइट टेबल पे देख रहे हैं, टेबल कट करना, तो वहाँ से कट कर लीजिए। तो ऊपर से कट हो गया, हम 4 पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये बीच में देख रहे हैं खाली जगह हो गई। अब हम देखिए खाली जगह हो गई है, एक ये टेबल हो गया है और ये अलग से टेबल हो गया है। बीच में हम कुछ लिख करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टेबल में बन गया है, ये 2 टेबल में ये बन गया है, देख सकते हैं। तो ये स्प्लाइट सेल का टेबल का मतलब है, स्प्लाइट का मतलब तोड़ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बगल में मौजूद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।